नमस्कार। आज हम कुछ आ, काफी उलझी हुई भावनाओं पर बात करेंगे। जी हाँ, जैसे माफी देना, अपनी हदें तय करना और दुख से गुजरना। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एक पर्सनल इंटरव्यू से ली गई है, जिसमें मुश्किल तजुर्बों से जो एक पर्सनल ग्रोथ होती है उस पर बात हुई है। तो चलिए इस बातचीत की गहराइयों में उतरते हैं, देखते हैं कि कैसे मुश्किल हालात में भी अपनी सीमाएं बनाना और माफी देना, चाहे कितना भी मुश्किल लगे, हाँ, कैसे ये हमें आत्मसम्मान और एक तरह की शांति की तरफ ले जा सकता है। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि दूसरों को खुश करने की जो आदत होती है, पीपल प्लीजिंग। हाँ, पीपल प्लीजिंग, और सच्ची परवाह, इसमें आखिर फर्क क्या है? बातचीत की शुरुआत ही इसी एहसास से होती है कि ये पीपल प्लीजिंग की आदत तब छूटने लगी जब लगा कि भाई जिन लोगों को खुश करने में लगे हैं उनकी तरफ से वो बात नहीं आ रही, वो ऊर्जा वापस नहीं मिल रही। मतलब दूसरों के लिए खुद को हमेशा दूसरे नंबर पे रखना। जब आपको लगता है कि रिश्ते में वो बराबरी का लेन देन है ही नहीं, सही कहा। तो फिर अपनी कीमत पर दूसरों को खुश करना वो बोझ लगने लगता है। इंटरव्यू में एक अच्छी बात ये भी है कि कैसे हम एक दूसरों की सीमाएं तो साफ दिखती हैं। अच्छा, कैसे? जैसे ये सोचना कि अरे, अगर मैं उनसे वो करने को कहूँ जो वो मुझसे कह रहे हैं, वो तो साफ मना कर देंगे। बिल्कुल, क्योंकि उनकी तो सीमा है। एग्जैक्टली, उनकी सीमा की वजह से। तो ये सोच हमें अपनी सीमाएं बनाने की जरूरत का एहसास कराती है। हाँ, इसी से जुड़ी एक बहुत ही मतलब दिल को छूने वाली और मुश्किल कहानी भी है इंटरव्यू में। हाँ, वो दादाजी वाली कहानी। हाँ, अपने दादाजी की देखभाल करना, जिन्होंने बचपन में काफी गहरा दर्द दिया था। ये सोचना भी मुश्किल है कि आप ऐसे इंसान की देखभाल कैसे करें जिसने बचपन में कहा हो कि वो आपसे प्यार नहीं करते। ये कहानी हिम्मत भी देती है और उलझाती भी है। इसकी वजह भी थी कई। एक तो उनकी मरती हुई माँ की आखिरी इच्छा थी। ओह। दूसरा, ये एक तरह से अपने भविष्य के लिए, मतलब फ्यूचर मी के लिए एक इन्वेस्टमेंट था। कुछ ऐसा करना जिससे बाद में अफसोस न हो। अच्छा, कि मैंने सही किया। हाँ, सुकून मिले। और तीसरा, ये माफी की ताकत को समझने का एक गहरा सबक था। पर ये माफी कोई आसान नहीं थी, इसमें सीमाएं बनाना शामिल था। यहीं पर मैं थोड़ा चौंका। माफ करने के लिए भी सीमा? मतलब आमतौर पर तो हम सोचते हैं माफी मतलब सब भूल जाओ, सब सह लो। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो वाकया था जब दादाजी ने गुस्से में वो गरम गिनीज की बोतल लगभग फेंक ही दी थी, हाँ हाँ, याद है। उस वक्त देखभाल करने वाली ने जो कहा, वो सीमाओं की अहमियत दिखाता है। उन्होंने कहा, मैं वापस नहीं आऊंगी जब तक आप माफी नहीं मांगते, अरे। और आगे से ये नहीं होगा। मैं आपकी देखभाल करते हुए अपनी ऊर्जा खत्म नहीं कर सकती। और दादाजी ने क्या किया? कमाल की बात यह, उन्होंने माफी मांगी हम्म। और उस सीमा का सम्मान भी किया। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब माफी का मतलब ये नहीं कि आप बेइज्जती से हैं। बिल्कुल नहीं, सीमाएं तो खुद की हिफाजत के लिए हैं। और हैरानी की बात है, जैसा आपने कहा, ये सम्मान पैदा करके रिश्ते को शायद मजबूत भी बना सकती हैं। हम्म। ये उस पीपल प्लीजिंग से कितना अलग है जिसमें हम अक्सर खुद का ही नुकसान कर लेते हैं। सही कहा। और ये जो माफी और सीमाओं का भावनात्मक वजन है, ये हमें बातचीत के एक और गहरे पहलू पर ले जाता है, दुख। दुख का सामना करना। जी, इंटरव्यू में अपनी माँ को खोने का और फिर 1 साल के अंदर ही लगभग 16 और प्रियजनों को खोने का, उस भयानक दर्द का जिक्र है। 16 लोग 1 साल में, ये तो सोच से भी परे है। इससे निपटने का कोई तरीका? हाँ, एक छोटी सी चीज थी जिसने मदद की, अपनी माँ की आवाज रिकॉर्ड करना। हाँ, आवाज रिकॉर्ड करना। हाँ, ताकि उनकी यादें किसी तरह बनी रहें। उस गहरे दुख में ये एक सहारा बना। और स्रोत में एक और गहरी बात है क्या? कि दर्द झेलने के बाद लोग अक्सर 3 रास्ते चुनते हैं। कुछ तो वही दर्द दोहराते हैं जो उन्होंने सहा, हाँ, होता है ऐसा। कुछ उसके बिल्कुल उलट चले जाते हैं, और कुछ कुछ लोग उस दर्द से सीखते हैं, उसे पार करते हैं और अपने और दूसरों के लिए एक बेहतर माहौल बनाते हैं। ये तीसरा रास्ता, ये तो जैसे पीढ़ियों से चले आ रहे दर्द की कड़ी को तोड़ना हुआ। बिल्कुल, उस दर्द को एक मकसद देना बहुत शक्तिशाली विचार है ये। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सार यही निकलता है कि सच्चा जुड़ाव और आत्मसम्मान वो अपनी कीमत पर दूसरों को खुश करने से नहीं आता, नहीं, बल्कि साफ सीमाएं तय करने से, माफी को एक निजी सफर की तरह देखने से, बिल्कुल, जो अक्सर सीमाओं के साथ जुड़ा होता है। हाँ, बिल्कुल। और मुश्किल वक्त में, दुख में खुद पर रहम करने से आता है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत में ये जिक्र है कि हमारी अंतरात्मा, हमारा इंट्यूशन कभी-कभी हमें परखता है। परखता है? कैसे?
हाँ, शायद छोटी छोटी बातों में थोड़ा इधर उधर करके देखता है कि क्या हम सच में सुन रहे हैं उसकी आवाज, इससे पहले कि वो हमें कोई बड़ा रास्ता दिखाए। हाँ, दिलचस्प। तो सोचिए, उन अंदरूनी टेस्ट्स पर अगर हम ज्यादा ध्यान दें तो हमारे अपने इंट्यूशन के साथ हमारा रिश्ता कैसे बदल सकता है। क्या पता, शायद वही हमें सही वक्त पर बता दे कि कब सीमा खींचनी है या कब माफी का रास्ता चुनना है।